काशीपुर बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रिया तोमर। आइए नजर डालते हैं काशीपुर की कुछ प्रमुख खबरों पर। चीमा चौराहे पर कार के अंदर बेहोशी की हालत में मिला व्यक्ति पुलिस ने कराया अस्पताल में भर्ती। लगातार बारिश से बड़ा ढेला पुल का जल स्तर, गलियों में भी जल भराव से लोग परेशान। सड़क पर लगे कचरे के ढेर ने खोली नगर निगम की पोल, विद्यार्थी बदबू में आने जाने को मजबूर। रामनगर रोड धनौरी हाईवे पर पेड़ गिरने से लगा जाम। अब खबरें विस्तार से। काशीपुर में त्योहारों के चलते सीपी और पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। इसी दौरान एक स्विफ्ट डिजायर कार चीमा चौराहे पर खड़ी हो गई। उसी समय मौके पर तैनात पुलिसकर्मी ने कार में एक व्यक्ति को बेहोश पाया, जिसके मुंह से झाग निकल रहा था। पुलिसकर्मियों ने कार का शीशा तोड़कर बेहोश व्यक्ति को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। मैं बताना चाहूँगा आपको कि हमारे सीपीयू से दीपक कुमार और अंकुर सिंह, इन दो कांस्टेबल्स की जो एक उसमें ड्यूटी थी चीमा चौराहे पे, और साथ में वहाँ पे सोहन सिंह टीपी का जो कांस्टेबल था वो भी था, और थाने से भी कुछ लोग एसआई सुरेंद्र और बाकी कांस्टेबल्स थे वहाँ पे। तो उसी दौरान वहाँ पे क्या हुआ कि एक डिज़ायर कार जो एमपी चौक की तरफ से उधर को जा रही थी, तो अचानक बीच रोड में रुक गई। जब हमारे पुलिसकर्मी उन्हें हटाने के लिए गए तो देखा कि गाड़ी वाला अंदर बेहोश हो गया है। तो उसी समय तत्परता से दीपक ने जो है एक ईंट से उस गाड़ी का शीशा तोड़ा, उस आदमी को बाहर निकाला तो देखा उसके मुंह से झाग आ रहा था। तो फिर उसे वो लेकर के तुरंत उस गाड़ी से लेकर के हॉस्पिटल गए, सरकारी अस्पताल में। उसके परिजनों को बुलाया और फिर आगे उसका उपचार वहाँ पे उपचाराधीन था वो। जी, पुलिस के द्वारा समय रहते जो है उसकी मदद की गई, जिससे उसकी जान बच गई। अन्यथा गाड़ी में अगर थोड़ा देर हो जाती या लापरवाही होती तो उसकी जान जा सकती थी। पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते तराई क्षेत्रों में भी नदियां उफान पर हैं। उसी का एक नजारा हमें देखने को मिला काशीपुर ढेला नदी में, जिससे आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है, जिस कारण प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है और लगातार संवेदनशील क्षेत्रों में निरीक्षण कर रहा है। आज सुबह भी हमारे द्वारा भी निरीक्षण किया गया था। वहाँ पे एसडीएम साहब भी वहाँ पे निरीक्षण में आए थे। हमने संबंधित जो क्षेत्र के पटवारी हैं उनसे भी कहा है कि लगातार आप नज़र रखें। हमारा जो मेन सेंसिटिव जो एरिया रहता है वो एक ढेला नदी यहाँ पे बहती है। काली बस्ती के जो आसपास का एरिया है वो थोड़ा सा सेंसिटिव एरिया रहता है, क्योंकि जब जब ढेला नदी उफान पे आती है तो बस्ती में पानी आ जाता है। इसके अतिरिक्त एक नवलपुर वाला जो गाँव है वो भी ढेला से मेरे संज्ञान में आया था कि वो प्रभावित रहता है। तो इसी संदर्भ में हमारे द्वारा वहाँ पे क्षेत्रीय भ्रमण भी किया गया। 2-3 बार लगभग हम दे चुके हैं। वहाँ की स्थिति के हम लगातार नज़र बनाए हुए हैं। और इसमें जो ढेला का बैराज है वहाँ पे जो एई साहब है उनसे भी हम लोग का कांटेक्ट बना हुआ है। तो उनके द्वारा भी हाल ही में अभी अवगत कराया गया है कि जो ढेला का जो जल स्तर है वो अभी सामान्य से मतलब अभी जो पहले का स्तर था उससे नीचे आ रहा है, यानी कि जल स्तर नीचे आ रहा है, यानी कि अभी ऐसी कोई संभावना अभी तक नहीं है और इससे पहले की जो स्थिति है वो सामान्य है। काशीपुर कोतवाली क्षेत्र में अभी भी तेंदुओं की दहशत बरकरार है। आपको बता दें कि बीते दिन भी तेंदुए द्वारा दो पालतू मवेशियों को अपना निवाला बनाने की कोशिश की गई है। गनीमत रही कि लोगों के वहां पहुंचते ही तेंदुआ वहां से भाग निकला और मवेशियों को गंभीर चोटें ही आई। किसी प्रकार की जान माल की हानि नहीं हुई, परंतु वन विभाग अभी भी तेंदुओं को अपने शिकंजे में नहीं कस पा रहा है। मेरा नाम चेतन चौधरी है। अच्छा, क्या हुआ था पूरा मामला? पापा ले गए थे डंगरों को चराने के लिए। पशु हैं हमारे, पशुपालक हैं हम, और इसमें बाघ ने 2 गायों को हमला करके घायल कर दिया और दोनों की कंडीशन क्रिटिकल बनी हुई है और दोनों का हमने चिकित्सा में संपर्क किया, जिसमें डॉक्टर साहब द्वारा इलाज किया जा रहा है। वन विभाग को भी सूचित कर दिया है। इसमें वन विभाग की टीम भी मौके पे आई, हमारे वन दरोगा जी आए और ये रेंजर साहब को भी सूचित है, सूचना आई। उन्होंने फ़ोन पे मेरे से संपर्क करते रहे हैं, बार बार सूचना लेते रहे। कौन गया था आपके यहाँ से चलाने? पापा गए थे मेरे पिताजी। जैसा कि हमको बताया गया चेतन जी ने कि मतलब ऐसे टाइगर ने अटैक कर दिया है ना, तो हमने अपनी टीम के साथ तुरंत आके इसको मतलब ट्रीटमेंट करना शुरू किया, ठीक है ना। और इसमें घाव हैं लेकिन गंभीर थोड़ी अभी कंडीशन बनी हुई है, जिसका हम उपचार कर रहे हैं। और कल स्वेलिंग थी लेकिन कल से सुधार भी है, जैसा कि मतलब इन पशुपालक भाई ने बताया कि मतलब कुछ चारा भी मुंह से इन्होंने चबाया है, ठीक ना। तो आज भी हम लोगों ने ड्रेसिंग करी है, तो लेकिन ये कुछ दिन ये कंडीशन बनी रहेगी।
गाय कितनी है ये? 2 गाय हैं। घाव का निशान देखकर क्या लग रहा है, गुलदार के हो सकते हैं या बाघ के हैं? अब ये तो इस तरीके से तो कुछ नहीं आप अनुमान लगा सकते, लेकिन जैसा कि इन्होंने बताया कि टाइगर के निशान मतलब हमला किया हुआ है, तो हम तो उसी को मतलब। घाव कितने गहरे हैं इनके? घाव अनुमान लगाए तो 1 से 1.5 इंच के आसपास हैं, ठीक ना। कुछ में हमने टाँके लगाए हैं जो ज़्यादा मतलब जिनकी कंडीशन सही नहीं थी उसमें हमने टाँके लगा दिए, बाकी कुछ ओपन है उनमें हमने ड्रेसिंग कर दी है। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन को करीब ला। उदयराज हिंदू इंटर कॉलेज एवं नवीन जूनियर हाई स्कूल के निकट लगे कूड़े के ढेर ने नगर निगम की सफाई की पोल खोल दी है। विद्यालयों के पास पड़े कचरे के ढेर से विद्यार्थियों को आने जाने में कचरे की बदबू से काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। साथ ही वह मवेशियों की भी जमघट लगा रहता है। काशीपुर एवं आसपास के क्षेत्रों में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। उसी के चलते रामनगर रोड घनौरी के पास आज एक बड़ा पेड़ रोड पर गिर गया, जिससे रोड के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गईं। गनीमत रही कि पेड़ गिरने से किसी भी प्रकार की जान माल की हानि नहीं हुई है। मौसम परिवर्तन के चलते काशीपुर के सरकारी अस्पताल में वायरल फीवर के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। आपको बता दें कि रोजाना 150 से 200 मरीज वायरल फीवर का इलाज कराने के लिए सरकारी अस्पताल में पहुंच रहे हैं। वहीं डॉक्टर भी मरीजों को सलाह दे रहे हैं कि बरसात के मौसम में खान पान पर नियंत्रण रखें। काशीपुर के आईएचएस फैक्ट्री में प्रोपाइलिन ऑक्साइड स्टोरेज में आपात स्थिति से निपटने का अभ्यास कराया गया। फैक्ट्री परिसर के अति संवेदनशील प्रोफाइल इन ऑक्साइड स्टोरेज एरिया में आपातकालीन प्लान का अभ्यास किया गया। इस दौरान आपातकालीन सायरन बजने के साथ ही फायर वाहनों व एम्बुलेंस ने कार्य शुरू किया। इसके साथ ही दुर्घटना में नियंत्रण के लिए आधुनिक उपकरणों का प्रदर्शन किया गया। अभी के लिए इतना ही। काशीपुर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए सुराग न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।